श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 4 दिसंबर 2024 बुधवार के दिन पड़ रहा है मार्गशीर्ष महीने की तृतीया तिथि, जो बहुत ही खास है क्योंकि यह जो तृतीया तिथि पड़ रही है वो बुधवार के दिन पड़ रहा है। और आपको बता दें कि पंडित जी द्वारा बताया गया 3 समी पत्ते पत्ते वाला उपाय आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। और यह एक ऐसा उपाय है जो हर दिन नहीं किया जाता है, किसी विशेष दिन मतलब कि मार्गशीर्ष महीने की तृतीया तिथि की जाती है। तो आप इस उपाय को ज़रूर से कीजिए, क्योंकि आपको बता दें कि अगर किसी कारणवश आपने पूरे साल में इस उपाय को नहीं किया है तो आप इस दिन आप ज़रूर कर लीजिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि आपकी कोई ऐसी मनोकामना अधूरी हो रह जाती है जो इसमें कि आप उसके लिए बहुत बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान कर लेते हैं, कई उपाय भी कर लेते हैं, फिर भी वो पूरा नहीं होती। लेकिन किसी विशेष दिन अगर इस छोटे से उपाय को कर लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। तो बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और उनको इस उपाय का फल भी मिला है। तो आप भी इस उपाय को जरूर कर लीजिए। 3 समी पत्र वाला उपाय आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि पंडित जी ने अभी की शिव पुराण कथा में इस उपाय को बताया है, जिसको सुनकर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप देखिए, आपके जीवन में चाहे दुख किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, दुख समस्याएं किसी भी प्रकार की हो, देखिए इंसान को पता नहीं चलता है कि उनके जीवन में किस कारण से समस्याएं आ रही हैं। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे पितृदोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है, और भी कई तरह के दोष होते हैं। लेकिन इंसान को पता नहीं चलता है कि कारण क्या है। तो इन सब कारणों की जानकारी लेने और पता करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको कि कितना भी बड़ा दुख और परेशानी क्यों ना हो, बस आपको इस छोटा सा उपाय कर लेना है। आपको उपाय करते ही आपके घर में, आपके परिवार में सुख शांति हो जाएगी, और आपके जो कार्य जो नहीं हो रहा है, आपकी जो मनोकामना अधूरी है, वो सब पूरी हो सकती है। तो आप इस उपाय को ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अब बताती हूँ कि इस उपाय को कैसे करना है, किनको करना है, कब करना है, और आपको उपाय करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आप ध्यान से इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारा एक अनुरोध है कि हमारा अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस उपाय को करना किसको है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए घर के जो बड़े होते हैं ना, जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, जो घर की सुख शांति समृद्धि के लिए अगर उपाय करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं। लेकिन किसी कारणवश माताएं बहनें ना कर पाए तो घर के अन्य दूसरे सदस्य भी कर सकते हैं, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, दूसरे सदस्य भी कर सकते हैं, छोटे हो बड़े हो। अगर किसी की खुद की कोई मनोकामना पूर्ण करानी हो तो वो भी कर सकते हैं, या पूरा परिवार एक साथ मिल के भी इस उपाय को कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कब करना है। देखिए, इस उपाय को आप सुबह का समय कर सकते हैं। मुख्य रूप से आप शाम के समय करेंगे, और सुबह के समय भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आपको हम बता दें कि मुख्य रूप से शाम के समय अगर नहीं कर पाए तो आप सुबह में भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो सुबह का समय होता है ना, देखिए इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी, माँ लक्ष्मी का सबसे प्रिय दिन होता है। और आप लोग इस दिन शमी पत्ते का उपाय अगर सुबह के समय में भी कर लेते हैं ना, तो देखिए सुबह में कब कर सकते हैं। देखिए, सुबह आप कोशिश कीजिए कि 8 बजे या 7 बजे आप सुबह जितना जल्दी हो उठ के करें, या आप 11 बजे तक इस उपाय को जरूर कर लीजिए। और शाम को करना चाहते हैं तो शाम को करना है तो प्रदोष काल में आप शाम में 6 से 7 के बीच में कर लीजिए। लेकिन अगर किसी कारणवश, अगर कोशिश कीजिए कि समय के अंतराल करें, अगर किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं 7 बजे तक, तो आप 8 बजे तक भी इस उपाय को कर लीजिए। लेकिन कोशिश कीजिए कि समय के अंतराल कर ले, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, और मैं आपको ये उपाय बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कोई भी आपके जीवन में कोई काम आपका अटका हुआ है, पैसा कहीं रुका हुआ है, मिल नहीं रहा है, आपको सारी जो परेशानी हो रही है पैसों को लेकर, आपको कोई मनोकामनाएं अब पूर्ण नहीं हो पा रही है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आपको इस दिन आपको 3 समी पत्र वाले उपाय को जरूर से करना चाहिए। तो चलिए हम उपाय बताते हैं। इसके लिए आपको 3 समी पत्ते लेने हैं, ठीक है। इसके साथ आपको लेना है थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको
1 चम्मच या 1-2 चम्मच आपको कटोरी में करके ले लेना है। आपको तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से ही शुद्ध जल भी ले लेना है, ठीक है। 3 चीज़ शमी पत्र और शहद और 1 लोटा तांबे के पात्र में शुद्ध जल, ठीक है। इन तीनों सामग्री को लेकर आपको कहाँ पहुँचना है? आपके घर के आसपास में भगवान शिव के अगर मंदिर है, अगर घर के आसपास में चाहे आप जहाँ भी अगर मंदिर हो, वहाँ पे ही इस उपाय को करना है। तो गुरुजी ने बताया है कि आप सुबह के से शाम, सुबह में भी और शाम में भी इस उपाय को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बताते हैं करना क्या है आपको। तो देखिए, सबसे पहले शिव मंदिर पहुँचने के बाद शिवलिंग पर एक जल जो आपने लोटा में जल लेकर गए हैं ना, तो उसको धीरे धीरे शिवलिंग पर जल को समर्पित करना है और लगातार आपको शिव महापुराण के जो मूल मंत्र होते हैं ना, जो मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते रहना है। और आपके पास जो शमी पत्र है, 3 शमी पत्र आपने जो लेकर गए हैं, उसमें शहद के अंदर अच्छे से डुबो लेना है, यानी पूरे तरफ से लपेट लेना है शहद से तीनों पत्तों को, और चारों तरफ से अच्छे से लपेटना है, कहीं भी खाली ना हो। और उसके बाद इन पत्तों को भगवान शिव के शिवलिंग का श्रृंगार करना है। श्रृंगार यानी इसको आपको एक शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर रख देना है, दूसरा शमी पत्र आपको शिवलिंग के दाएं तरफ रखना है, और तीसरा शमी पत्र आपको शिवलिंग के बाएं तरफ चिपका देना है। इस तरह से हमेशा से ध्यान रखना है कि डंडी का जो भाग होगा वो जलाधारी की तरफ रहेगा। और इस प्रकार से आपको इन तीनों शमी पत्रों को भगवान के शिवलिंग का श्रृंगार करना है, अच्छे से वहाँ पे चिपका देना है, अच्छे से श्रृंगार के भाव से उसको समर्पित करना है। और उस समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, मतलब मंत्र को जाप करना है। फिर आप जिस भी मनोकामना के लिए इस उपाय को किए हैं, चाहे धन प्राप्ति के लिए हो, चाहे आपके व्यापार बिजनेस के लिए हो, जो भी आपको इच्छा है, मनोकामना है, जिस चीज़ के लिए उपाय कर रहे हैं उसको प्रार्थना करना है वहाँ पे महादेव जी से। फिर चाहे ये आप व्यापार बिजनेस के लिए है, नौकरी के लिए है, या जीवन में जो भी संकट को समाप्त करने के लिए है, या कोई भी मनोकामना जो अधूरी रह गई है उसके लिए, ये सारा चीज़ें आपको वहाँ पे प्रार्थना करना है। और गुरुजी ने कहा है कि निश्चित है कि इस शमी पत्र के उपाय करने के बाद शिवलिंग का कोई भी मतलब इस श्रृंगार कर लेता है शमी पत्र से शिवलिंग के ऊपर, तो महादेव जी से प्रार्थना करता है तो उसको बहुत ही जल्द उसकी प्रार्थना महादेव स्वीकार कर लेते हैं और बहुत ही जल्द उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। महादेव भी आपकी ज़िंदगी के जो भी श्रृंगार होते हैं ना, तो वो श्रृंगार करते हैं। और महादेव कभी भी श्रृंगार जो व्यक्ति करता है ना शिवलिंग का, उनका कर्ज रखते नहीं है, तुरंत उसको रिटर्न मतलब वापस कर देते हैं, यानी कि धन के रूप में, उनकी नौकरी के रूप में, जो भी इच्छा मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। तो इस तरह से बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान सा ये उपाय है, आप ज़रूर कीजिए। बहुत चमत्कारी उत्तम उपाय है। इस उपाय को अगर कर लेते हैं ना, तो निश्चित मानिए गुरुजी ने कहा है कि आपकी जो भी इच्छा के लिए ये उपाय किए हैं वो ज़रूर पूरा होगा। तो इस उपाय को आप ज़रूर कीजिएगा। चलिए मैं एक दूसरा उपाय आपको बताती हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि एक गोल बाती का दीपक तैयार करना है, ठीक है। वो मिट्टी का दीपक ले लेना है, या शुद्ध आटे का भी आप आटे का भी बना सकते हैं, या मिट्टी का दीपक ले सकते हैं। उसमें शुद्ध गाय का घी भर लेना है, घी इस्तेमाल करना है, ठीक है। इससे आपको दीपक को प्रज्वलित कर लेना है, ठीक है। और मतलब दीपक को ले लेना है और शाम के टाइम में इस उपाय को करना है, ठीक है। शाम के टाइम में आपके घर में जो तुलसी माता है ना, तुलसी माता का जो पौधा रखते हैं आप, गमला है, आपके घर के में होगा ना, वहीं पे इस उपाय को करना है। वहां पर पहुंचकर सबसे पहले दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। और आपको सीधे हाथ की हथेली में आपको थोड़ा सा हल्दी भी लेके जाना है, ठीक है। तो हल्दी भी लेना है और तो सीधे हाथ की हथेली में हल्दी रख के उस जलते हुए दीपक में अपने नाम और गोत्र बोलते हुए उस दीपक में डाल देना है उस हल्दी को। उसके बाद माता लक्ष्मी से प्रार्थना करना है कि महालक्ष्मी हमारी सभी दुख तकलीफ़ों कष्टों और परेशानी को दूर करे। और महादेव हमारे सब आप लक्ष्मी जी के लिए महादेव और श्री हरि विष्णु आप हमारे घर में आए और हमारे सारे जीवन के दुख कष्टों को दूर कर दें और आपको
यह उपाय करना है। और आपको उपाय करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आपको हमेशा से प्रार्थना करना है श्री हरि विष्णु जी से, लक्ष्मी जी से और महादेव जी से कि वो आपका आशीर्वाद हमें दे और हमारे जीवन के सारे समस्याएं को दूर करें। इस तरह से छोटा सा उपाय है, आप ज़रूर कीजिएगा। इस उपाय से भी आपको ज़रूर से फ़ायदा मिलेगा, आपको ज़रूर करना चाहिए। मैं जल्दी से बात कर लेती हूँ तीसरे उपाय के लिए। तीसरे उपाय के लिए आपको लेना है 5 हरे मूंग का दाना, ठीक है। हरे मूंग के साबुत होना चाहिए, कहीं से टूटा नहीं, आपको देख लेना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। और एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल भर लेना है और इन सभी सामग्री को लेकर सीधे पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। फिर वहां पे जाकर आपको क्या करना है, शाम के समय भी कर सकते हैं और सुबह में भी इस उपाय को कर सकते हैं। और भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद 5 हरे मूंग के दाने में पहला जो हरा मूंग का दाना होगा, शिवलिंग के पास नंदी महाराज है, उनका पहला जो पैर उठा हुआ है वहाँ पे आपको पहला हरा मूंग का दाना समर्पित करना है। दूसरा आपको हरा मूंग का वहाँ पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। दूसरा हरा मूंग का दाना आपको शिवलिंग के जो श्री गणेश जी का स्थान है वहाँ पे समर्पित करना है। दूसरा हरा मूंग का दाना वहाँ पर भी शिवलिंग के तरफ दूसरा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और श्री गणेशाय नमः का मंत्र का जाप करना है। तीसरा हरा मूंग का दाना जो भगवान शिव जी के प्रिय पुत्री अशोक सुंदरी वाले स्थान पे समर्पित कर देना है और शिवलिंग के पास जो जलाधारी के पास है वहां पे समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। और चौथा हरा मूंग का दाना है जो आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। चौथा हरा मूंग का दाना है, उस समय भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय का जाप कर लेना है। और अंतिम 5वां मूंग का हरा मूंग का जो दाना बचेगा उसमें जल के पात्र में डाल देना है और इस इस हरे मूंग युक्त जल जो रहेगा वो भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अभिषेक करना है। आपको धीरे धीरे करके, बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है और लगातार बोलते जाना है शिव महापुराण के मूल मंत्र को, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का जाप करते हुए आपको शिवलिंग के पर आपको धीरे धीरे जल को समर्पित करना है और वहाँ शिवलिंग के पास बैठकर जिस चीज़ के लिए, जिस कामना के लिए, अगर बच्चों के लिए ये उपाय किए हैं या अपने बच्चों की बुद्धि विवेक के लिए किए हैं तो आपको वहाँ पे प्रार्थना करना है, या व्यापार में वृद्धि के लिए किए हैं या नौकरी के लिए किए, जो भी आपकी इच्छा मनोकामना है, इस चीज़ के लिए आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो जॉब के लिए किए हैं, कि जिस कामना के लिए गए हैं आप उस उपाय को करने, वहाँ पे महादेव के शिवलिंग के पास बैठ के प्रार्थना करना है, निवेदन करना है कि आपकी जो भी इच्छा हो वो पूरी हो जाए। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस तरह का उपाय कर लेता है ना तो उसके जीवन की जो भी इच्छाएं हैं, जो मनोकामना है, कामना है, जिस कामने के लिए वो किया वो जरूर पूरा होता है और जीवन के सारे संकट, कष्ट और बाधाएं दूर होती हैं। तो इस तीसरे उपाय को भी आप जरूर कीजिए, बहुत ही उत्तम उपाय है, आपको जरूर इस उपाय का फल देखने को मिलेगा। काफ़ी लोगों ने इस उपाय को किया है और उनको इस उपाय का फल भी मिला है, तो आप भी जरूर इस उपाय को कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।